नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे निकाय में दिग्गजों के दम की। जिस तरीके से शहर संग्राम को लेकर सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है, दोनों ही दलों के जो दिग्गज नेता हैं वो चुनावी समर में नजर आ रहे हैं। और अब इससे एक कड़ी आगे बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। बीजेपी अब स्टार प्रचारकों के जरिए जनता को मनाने की तैयारी में भी है, जनता का आशीर्वाद लेने की तैयारी में भी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रोड शो कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो तमाम बड़े चेहरे स्टार प्रचारक के रूप में नजर आने वाले हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के अलावा अगर हम देखें तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कमान संभालेंगे। इसके अलावा मुरैना ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है प्रचार की कमान संभालेंगे। जबलपुर में प्रहलाद पटेल, सागर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, अभी हमारे स्टार प्रचारक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तो पूरे प्रदेश में घूम ही रहे हैं, उनके कार्यक्रम बन रहे हैं। बाकी भी जो मध्य प्रदेश से केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनके भी कार्यक्रम आ गए हैं। संभवतः 29-30 तारीख के आसपास से उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। पहला चरण 6 तारीख को यानी 4 तारीख तक प्रचार हो पाएगा, दूसरा चरण 13 तारीख को 11 तारीख तक प्रचार हो पाएगा। इसलिए जहाँ जैसी मांग होगी उसके हिसाब से माननीय हमारे नेताओं के प्रवास वहाँ बनेंगे और उसके लिए हमारी एक पूरी टीम चुनाव के प्रबंधन समिति के नाते काम कर रही है और वो उसको अपडेट देती रहेगी। हम भी आप तक सूचना पहुँचाएंगे। आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि हम अब इस चुनाव को लेकर कुछ विशेष तरह के अभियान लेकर, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का विचार नीचे तक पहुंचे और हमारी जो योजनाएं हैं जिनसे अधिकांश लोग लाभान्वित हैं, प्रत्येक परिवार में लाभान्वित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं से है, उन सब लोगों को कनेक्ट करने के उद्देश्य को लेकर हमने तय किया है कि हम प्रत्येक बूथ में, जो हर वार्ड में अब चुनाव होने वाले हैं, उन बूथों में, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो और हमारे 16 नगर निगम हो, हम हर बूथ में 50 युवाओं को चिन्हित करेंगे। हम उन 50 युवाओं को चिन्हित करके विभिन्न तरह के आयोजनों का प्रत्येक मंडल स्तर पे करने जा रहे हैं। हमारा एक ही लीडर जिनका नाम है माननीय कमलनाथ जी, वो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है, वो सबसे भारी पर्दा है और उनके निर्देशन में जो हमारी टीम लगी हुई है वही हमारे स्टार कैंपेनर है। और कमलनाथ जी से बड़ा चेहरा हमारे पास कौन है? उन्हीं के चेहरे पर हम केंद्रीय मंत्री अब उनके इलाकों में जीत जाएं तो आप बताइएगा, जिनको ये मैदान में उतारने वाले। तो सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस को आपने सुना, बीजेपी की अपनी तैयारी है, तमाम नेताओं के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और 29 तारीख के बाद जो ये चुनाव का प्रचार है ये और दमखम के साथ नजर आएगा और दमखम इस चुनाव में नजर आएगा, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी प्रचार में तूफानी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन किस तरीके से दिग्गज दम दिखाएंगे, क्योंकि छोटा चुनाव जरूर है लेकिन इस छोटे चुनाव के बड़ी परिणाम सामने आएंगे। जिसकी टीम जितनी बड़ी होगी उसी को जो है मिशन 2023 में लाभ मिलेगा और यही कारण है कि दोनों दल पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ खास है और किस तरीके से दिग्गज इसमें और दम दिखाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा लगातार रोड शो और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से केंद्रीय मंत्री भी जब इस रण में चुनावी प्रचार करने आएंगे और क्या कुछ इसकी बीजेपी ने तैयारी की है, आमिर से समझेंगे। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। आमिर, कैसे देख रहे हैं? अलग तैयारी बीजेपी ने की है, चुनाव छोटा जरूर है लेकिन शहर संग्राम की बात है और बीजेपी के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा 16 की 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा था। रिजल्ट को दोहराना है और जनता में विश्वास जगाना है। देखिए, जिस तरह से नगर सरकार का रण जारी है, ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल पूरी मजबूती के साथ तो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जगह जगह रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। हालांकि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में चुनावी बागडोर संभाले हुए हैं,
और कांग्रेस की ओर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। कमलनाथ जरूर रोड शो और सभाएं कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह रूठों को मनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में इस नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता भी इस चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसमें भी अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी जा रही है और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रबंध समिति ने जो कार्य योजना तैयार की है उसमें अलग अलग क्षेत्रों की भी केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जानी है। खासकर वो केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से आते हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनको मुरैना ग्वालियर की जिम्मेदारी दी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें ग्वालियर की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें सागर की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको भी इंदौर की जिम्मेदारी दी जा रही है और वीरेंद्र कुमार है, उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो जाहिर है कि वरिष्ठ नेता कई चेहरे नजर आ रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ भी रही है, चुनाव प्रचार चल भी रहा है और जमखम के साथ अगर हम बात करें तो दमखम के साथ चुनावी समर में बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस से कमलनाथ अकेले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह भी रही है कि कमलनाथ ही हमारे बड़े चेहरे हैं। क्या कांग्रेस की भी ऐसी कुछ तैयारी है या 2-3 नेताओं के सहारे ही कांग्रेस इस रण को विजय करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है? देखिए, इस नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की ओर से कौन कौन स्टार प्रचारक इस यहां पर पहुंचेंगे ये तो अभी स्पष्ट नहीं किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस में कमलनाथ मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता हैं, उन्हीं के चेहरे के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और वही चुनावी मैदान में अभी पूरी रूप से सामने है। क्योंकि कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया, आपका कमलनाथ आपके साथ। सिंगरौली से इस अभियान की शुरुआत की। हमने देखा सागर में भी बड़ा रोड शो कमलनाथ ने किया, एक सभा को भी संबोधित किया। आज सतना में भी पहुंचे। अलग अलग जगहों पे कमलनाथ पहुंच रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वो साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस, पैसा और प्रशासन के दम पे, जबकि हम कांग्रेस के जनता के दम पर हैं। जनता कांग्रेस का और सच्चाई का साथ देगी। तो अब देखना यही होगा कि जनता किसका साथ देती है। लेकिन जो अभी हम एक और पहलू की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा अलग अलग कार्यक्रम करके जनता के बीच पहुंचेगा। बूथ स्तर पर साइकिल रैली निकाली जाएंगी, मोटरसाइकिल रैली, बाइक रैली निकाली जाएंगी। 50-50 कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जबकि अभी यूथ कांग्रेस की बात कर ली जाए, कांग्रेस की यूथ विंग की, तो वो कहीं ना कहीं अभी ये कहें कि कमजोर नजर आ रही है। चलिए लौट रहा हूं आमिर, आपके पास लौट रहा हूं, आपसे और समझूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गोविंद मालू जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, उनके पास चलेंगे। गोविंद जी, शहर सरकार का संग्राम है और जिस तरीके से अब स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी, मतलब चुनाव छोटा जरूर है लेकिन बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है। मुस्तैदी के साथ बीजेपी कब नहीं लड़ी, हमेशा ही लड़ती है। उसके कार्यकर्ता उसका बल है और कार्यकर्ता का जो परिश्रम है वो उसकी जीत का फलसफा लिखता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो संगठन, कार्यकर्ता, विचार आधारित संगठन है और इसलिए कोई भी उम्मीदवार हो वो पूरे प्राणपण से उसे जुटाने के लिए पूरा परिश्रम करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके मैदान में उतर जाता है और जीत दिलाता है। इसलिए जीत का परचम 16 ही नगर निगम में और नगरीय निकाय में हम फहराएंगे हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर। कार्यकर्ता तो परिश्रम कर रहा है लेकिन दिग्गजों की मौजूदगी और दिग्गज जिस तरीके से चुनावी समर में उतरने वाले हैं तो चुनौती तो है, क्योंकि 16 की 16 नगर निगम दोबारा जीतना। क्योंकि पहले की स्थिति की अगर हम बात करें तो पहले स्थितियां कुछ और थी लेकिन अब स्थिति कुछ और है, विपक्ष भी मजबूत हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ इस बार चुनौती ज्यादा है, यही कारण है दिग्गज भी आ रहे हैं? दिग्गज आए, कोई भी आए, कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को उतार दें चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो हर जगह पर मुकाबला करने के लिए समर्थ, सक्षम और उसके लिए सार्थक प्रयास करता है। इसलिए जहां पर भी हमारा उम्मीदवार, वो उम्मीदवारी तक सबका चुनौती रहती है। उम्मीदवार जब आ जाता है तब एकजुट होकर सब लोग लग जाते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। तो कोई दिग्गज आए, कोई आए, हम अपने बलबूते पर, हमारे संगठन के बलबूते पर, हमारा बूथ की इकाई के बलबूते पर हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में विजयश्री का वर्ण करते हैं। 16 नगर निगम पिछली बार जो जीती थी उससे बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ज्यादा पार्षद आएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, आप जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस से भी समझ लेता हूं। लौटूंगा सर आपके पास। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है, पूरी ताकत बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में लगा दी है, आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले आकलन हमें करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। जी। आज 18 वर्ष से शिवराज सिंह जी की सरकार है और 17 वर्ष से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप अगर समझेंगे तो पहले तो नगरीय निकाय और स्थानीय पंचायती चुनाव के से भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार भाग रही थी, क्योंकि इनका बहुत अंतर विरोध था, इनकी सरकार का विरोध था। इन्होंने 18 साल में मध्य प्रदेश को गर्त में ला के खड़ा कर दिया। आज स्थिति ये है कि शिवराज सिंह जी 300 करोड़ के विमान में तो घूमने की अपनी तैयारी कर रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 50,000 के कर्ज में डूब चुका है। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। आप अगर अभी हाल ही के चुनाव परिणाम देखेंगे, भले ही इसमें सिंबल के रूप में कोई चुनाव लड़ने नहीं गया हो, आप भोपाल के आसपास के एरिया की देखेंगे तो 10 जिला पंचायत की सीटें थी, उनमें से 7 में कांग्रेस समर्थित लोग जीत के आए। अगर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ अगर चुनाव संपन्न होंगे मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश से सुपड़ा साफ है। और हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में तो आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कबीलियाई संस्कृति में पनप चुकी है। 16 महापौर के चुनाव में 15 कांग्रेस पार्टी ने एक दिन में घोषित कर दिए। 16वां टेक्निकल था तो उसको कुछ दिनों बाद कर दिया टेक्निकल दिक्कत के चलते। बाकी आप भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशियों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी मशक्कत करना पड़ेगी। पहले ग्वालियर में बैठक, फिर भोपाल में, फिर दिल्ली, फिर ग्वालियर, फिर भोपाल, फिर आके ग्वालियर। 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को 2-2 दिन बैठना पड़ रहा है आके बैठक, तब ले दे के महापौर के टिकट फाइनल हो रहे हैं। उसके बाद कितनी सिर फटाउल हो रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाराज हैं, वो प्रचार करने को आ नहीं। ये सारी चीजें तो आप सही कह रहे हैं, ये सारी चीज घट भी गई, लेकिन अब बात प्रचार की है, अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने की है। कांग्रेस किस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है? क्योंकि कमलनाथ जी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अन्य बड़े चेहरों की बात करें तो अन्य बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। अभी चुनाव प्रचार में सिर्फ कमलनाथ ही रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभा लेते हुए दिख रहे हैं। तो क्या अन्य नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारेंगे कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि आखिरी चरण में हम तमाम जो बड़े नेता हैं वो आखिरी चरण में चुनाव प्रचार करने जाएंगे? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूं, आप अपना कैमरा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की भी तरफ लगाइए। वो भोपाल में तो हर वार्ड में पैदल जनसंपर्क कर रहे हैं, पैदल लोगों को बना रहे हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके घर घर जा रहे हैं। ये भी एक रणनीतिक का हिस्सा रहता है किसी भी राजनीतिक दल का, और प्रचार का तरीका है। अजय सिंह जी अभी पूरे विंध्य क्षेत्र का दौरा करके आई है लगातार 5 दिन में। अरुण यादव जी के घर में कार्यक्रम था, उसके बाद वो अब फिर से सक्रिय हो गए आज अरुण यादव जी। तो जिस नेता की जहाँ जरूरत है वो सारे नेता अपना काम कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ। और ये ही गलतफहमी, खुशफहमी में भारतीय जनता पार्टी 2018 में थी, तो भारतीय जनता पार्टी को परिणाम भुगतने पड़े। हम तो कह रहे हैं इसी खुशफहमी में भारतीय जनता पार्टी अभी भी रहे और 2023 तक रहे। चलिए, खुशफहमी में बीजेपी रहे, कांग्रेस ये चाहती है, लेकिन ये खुशफहमी कैसी रहेगी ये भी समझना होगा। रमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाह रहा था सर, चुनाव छोटा जरूर है, शहर संग्राम की बात कही जा रही है, लेकिन सत्ता का सेमीफाइनल भी इसे कहा जा रहा है। और एक तरफ बीजेपी के सामने चुनौती है कि 16 की 16 नगर निगम में सीटें जीतना है, यही कारण है कि स्टार प्रचारक को लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, स्थानीय तौर पर प्रचार पर ध्यान दे रही है। रमेश सर, आवाज मिल रही है आपको? लगता है रमेश जी से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। गोविंद मालू जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर बीजेपी नेता हैं। गोविंद जी, कांग्रेस तो दावा कर रही है कि आप खुशफहमी में हैं, लेकिन स्थिति कुछ और है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और जनता का अपार जन समर्थन मिल भी रहा है कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस में जैसा अभी उन्होंने कहा मेरे मित्र में जी, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो दिग्विजय सिंह जी को पूरे मध्य प्रदेश में घुमाएं और तैयारी करें पूरी तरह से। मेरा उनका जो चेहरा है वो जनता के बीच में जाना चाहिए। कमलनाथ जी जाएं, सब चले जाएं। हमारा जो काम है वो बोलता है, हमारे नेता का प्रामाणिकता, हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, ये सब चीजें हमें चुनाव जिताएगी और हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि ये चुनाव हम कार्यकर्ता के बलबूते पर लड़ रहे हैं, हमारे काम के बलबूते पर लड़ रहे हैं, विकास के बलबूते पर लड़ रहे हैं। इसलिए हमें कोई गलतफहमी नहीं है, कांग्रेस गलतफहमी ना पाले।
और वो जितने भी नेता उनके, और ये बार बार कह रहे थे कि वो दिल्ली गए, ग्वालियर गए, भोपाल गए। अरे भाई, हमारे यहाँ तो सिस्टम में लोकतंत्र है, मंथन होता है, उसके बाद टिकट बंटते हैं। हमारी संभागीय चुनाव समिति तय करती है, भोपाल में जो प्रदेश की चुनाव समिति वो तय करती है। कोई दिल्ली विल्ली नहीं जाता है हमारे यहाँ। टिकट आपके यहाँ दिल्ली के और या घर में बैठ के तय होते हैं, वैसे हमारे यहाँ नहीं होते। अजीत जी, सीधे तौर पर बीजेपी का अपना ही मानना है और आरोप भी लगा रही है आप पर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मालू जी अच्छी तरीके से भुक्तभोगी हैं, क्योंकि इंदौर के निवासी है मालू जी। इंदौर में क्या चीचा लेदर हुई है, महापौर के टिकट में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को लाके टिकट दिया गया है, और वहां पे असंतोष भी है, क्योंकि इंदौर की गुटबाजी के चलते इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी बाहर से आए हुए हैं और ये भी बाहर से आए। ये वस्तु स्थिति। और यहाँ तक बात कर रहे हैं आप, देखिए शिवराज सिंह जी कल ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पे थे, गुना में उनका कार्यक्रम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नदारत रहे वहां से। ग्वालियर में इतनी बड़ी जनसभा थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नदारत रहे, क्यों रहे नदारत? इसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हर कार्यक्रम में, छोटे से छोटे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सिंधिया जी क्यों नहीं शिवराज सिंह के दौरे के समय उपस्थित हुए? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, ग्वालियर में महापौर प्रत्याशी का आज कार्यालय का उद्घाटन होता है, सिंधिया जी दूसरे दिन सुबह आते हैं। तो सिंधिया जी एक दिन पहले नहीं आ सकते थे क्या? ये दूरियां क्या संकेत दे रही हैं? ये दूरियां ये संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश में कबीलियाई संस्कृति में जकड़ चुकी है, और एक एक कबीले का एक एक सरदार अगर उसके हिसाब से काम नहीं होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़े। चलिए, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कबीलों में बंट गई है बीजेपी और सरदार अलग अलग कबीलों के अलग अलग हैं। रमेश शर्मा जी समझ लेता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि शहर सरकार का रण है, छोटा चुनाव जरूर है, लेकिन दिग्गज दम दिखाने वाले हैं। बीजेपी ने एक बड़ी तैयारी की है, तो कांग्रेस भी अलग स्ट्रेटेजी से काम कर रही है। स्थानीय तौर पर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जो कांग्रेस के हीरो हैं वो कमलनाथ ही नजर आ रहे हैं, लगातार रोड शो और चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से ये जो चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए एक प्रकार से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं। इसका कारण ये है कि 18 में जिस तरीके से थोड़ा सा मैं उसको हम असेंबली मानूंगा, फिर लेकिन सरकार कांग्रेस ने बना ली थी जो चल नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना खोया हुआ जो जनमत है वो वापस लेना है, भाजपा को बना के रखना है। तो उससे जिस तरीके से ये जो चुनाव है, ये मैं समझता हूँ ये प्रवेश द्वार है विधानसभा चुनाव का, इसलिए दोनों चीज को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके लड़ रही हैं और दोनों की अपनी अपनी रणनीतियां भी हैं जिस आधार पर वो काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी रणनीति में अगर हम देखें तो भाजपा ने जो रणनीति बनाई है, भाजपा दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। उसने अपने टॉप लीडर्स को भी लगा दिया है, तो केंद्रीय मंत्रियों को भी लगा दिया है। आप अगर देखेंगे तो लोकल चुनाव में, इसके अलावा कार्यकर्ता को जागृत करके जो पोलिंग बूथ स्तर पर है उस कार्यकर्ता को भी जागृत किया है। कांग्रेस ने भी ये दोनों चीजों पर कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का फोकस कहीं ना कहीं लीडर पर ज्यादा रहा है। ये जमीनी जो फोकस होना चाहिए तो कहीं ना कहीं भाजपा उससे एक कदम आगे दिख रही है। लेकिन फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा को मदद कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के कारण उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे चल करके क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और इसकी दिलचस्पी का अंदाज हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार आप देखिए कि पिछली बार की तुलना में मतदान का प्रतिशत अधिक होगा, तो कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक है और वो अपनी पसंद के लोगों को चुन करके भेजेगी। जी सर, कांग्रेस में अगर हम बात करें तो बीजेपी चाहती है दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आए, प्रचार करें, लेकिन अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टिकट कटे हैं वो मैंने काटे हैं और जो टिकट बटे हैं वो कमलनाथ जी ने बांटे हैं, और यही कारण है कि उनको डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी है। और जितने के भी टिकट कटे हैं, जितने भी उम्मीदवारी या दावेदारी जता रहे थे, उन तमाम लोगों के घर जाकर खुद दिग्विजय सिंह मुलाकात कर रहे हैं। तो ये भी क्या एक कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि रूटों पर ध्यान नहीं दिया था तो सरकार चली गई, और यही कारण है कि इस बार रूटों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कुछ भी हो कमलनाथ की वर्किंग को लेकर के या उनके जन समर्थन या फेस को लेकर के कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमलनाथ कुछ भी हो एक निर्विवाद चेहरा है और हाईकमान के पसंद का चेहरा है। तो मुझे लग रहा है कि रणनीति के तहत उन्होंने कमलनाथ को आगे किया है।
दिग्विजय सिंह जी को लेकर के कई प्रकार की छींटाकशी भी होती रही है, उनके कार्यकाल को लेकर के भी। तो फिर आपको अगर याद हो, एक बार खुद दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि लोग ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि मैं बोल दूंगा तो वोट कम होगा। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजी के तहत उनको डैमेज कंट्रोल के लिए, रूठों को मनाने के लिए उनको लगा। यद्यपि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि 2018 में जो उनका जन समर्थन बढ़ा था, उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा यात्रा उसमें शामिल रही। लेकिन फिर उसमें जो भी कुछ रहा हो, दिग्विजय सिंह जी को पीछे किया। ये जो दिग्विजय सिंह जी का वाक्य है, ये बड़ा जबरदस्त वाक्य है। मैं समझता हूँ वाक्य में कांग्रेस में असंतुष्टों को अपील की होगी कि जो टिकट कटे हैं वो मैंने काटे हैं और जो बटे हैं वो कमलनाथ ने बांटे हैं। तो कुल मिलाकर के वो डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और वो न केवल प्रदेश भोपाल में बल्कि वो मध्य प्रदेश भर की यात्रा करके रूठों को मनाने में और जो चुप बैठे हैं उनको काम पर लगाने में लगे हैं। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है। निश्चित रूप से सर, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन रूठे कितने मानेंगे, और खास तौर पर रूठों को मनाने के साथ साथ जनता को मनाने की जिम्मेदारी भी अभी कांग्रेस पर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर है। और जनता अगर मान गई तो जो है स्थितियां बदल सकती हैं। गोविंद मालू जी लगातार बने हुए हैं। गोविंद जी, जनता को मनाने के लिए कांग्रेस की अपनी कवायद है। आप दिग्विजय सिंह को कह भी रहे थे कि पूरे प्रदेश में भ्रमण कराइए, आपको फायदा होगा, लेकिन दिग्विजय सिंह तो अभी रूठों को मना रहे हैं। रूठों को मनाने के बाद जनता को मनाने की तैयारी भी कांग्रेस ने की है। और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को इस बार डर है, यही कारण है कि तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार में उतारना पड़ रहा है। जनता को मना रहे हैं या कार्यकर्ताओं को मना रहे हैं। दिग्विजय सिंह जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जो थोड़ी बहुत भी बची वो भी रूठ जाएगी। ये कांग्रेस का जो तरीका है काम करने का, ये जनता भ्रम में नहीं है, सब समझ गई है कि क्यों दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनको कि घुमाइए, आप तो पूरी दूर घुमाइए, कार्यकर्ता नहीं, वो तो जनता के बीच में घुमाइए उनको। कार्यकर्ता तो आपका है, आप दबाओगे दब जाएगा, विपक्ष में है और मानने वाला कोई नहीं। कार्यकर्ता अगर मानता ही होता तो फ्री फॉर ऑल नहीं होता दिग्विजय सिंह जी की सरकार में। उस समय तो मना नहीं पाए कार्यकर्ता को, अब क्या मनाएंगे। जब उस समय मना लेते तो हम मानते उनका लोहा कि अपने कार्यकर्ताओं को मना पाने में सफल हुए और वो फ्री फॉर ऑल के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। सर, एक चीज और समझना चाह रहा था, कांग्रेस का एक आरोप और है, दिग्गजों को उतार रहे हैं आप, तो यही कारण है कि कांग्रेस की तैयारी दिख रही है, ऐसा कांग्रेस कह रही है। यही कारण तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी अब प्रदेश के छोटे से चुनाव में लगाया जा रहा है। हम तो हमेशा ही छोटे चुनाव बड़े चुनाव हमारे लिए नहीं, हम तो जनता के बीच में जाने की हमारी आदत है, हमारी बीमारी है जनता के बीच में जाने की, हमारे और हमारे नेताओं की। हम कोई भी बहाना ढूंढते जनता के बीच में जाने का, और जनता के बीच में आंखें चार वही कर सकता है जिसने कुछ किया हो, और जिसने कुछ किया ही नहीं वो जनता से आंखें चुराएगा, आंखें चार क्यों करेगा। हमारा इसलिए हम तो ये एक हमारा ये एक माध्यम है हमारी उपलब्धि बताने का, हमारे विकास के काम गिनाने का और कांग्रेस की असफलता बताने का, और कांग्रेस की शासन की असफलता, उनके नेताओं के भ्रष्टाचार को बताने का और उनकी असलियत को बताने का। हम फिर से इस माध्यम से, क्योंकि यूं जाएंगे और रिपीट करेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये ऐसे समय क्यों आप आ गए और क्यों बोल रहे हैं। अब ये तो बहाना है हमारे पास कि हम कांग्रेस को के कारनामों को उजागर करें, वापस फिर से सतह पर लाएं, फिर से उसकी धूल हटाएं और लोगों को बताएं कि क्या 60 साल में क्या दुर्गति आपकी हुई है, वो किसी से छिपी नहीं है, उन्हें अनुभव किया अच्छी तरह। वो नई पीढ़ी को बताएंगे कि आपके जो पुरखे उनसे पूछिए कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस जब आती है तब क्या लाती है, वो करप्शन, वो कंट्रोल, वो कालाबाजारी, वो कुशासन, ये सब लाती है। तो ये जो नई पीढ़ी को हम बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस नाम का जो कुनबा है, जो गिरोह है, वो कितना खतरनाक है जनता और देश के लिए और प्रदेश के लिए। जनता तय करेगी कि कौन किसके लिए खतरनाक है। अजीत भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, बीजेपी को आपने सुना होगा, तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें तो बीमारी है जनता के बीच जाने की, इसलिए नेता पहुंच रहे हैं। अजीत जी, अजीत जी से संपर्क टूट गया है और समय भी कम है कार्यक्रम में, तो आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो दिग्गज अब नगरीय निकाय के रण में दम दिखाने वाले हैं और ऐसे में ये साफ है कि ये जो चुनाव है ये बेहद दिलचस्प होगा और 29 और 30 तारीख के बाद जब
जो तूफानी प्रचार दिग्गजों को देखने को मिलेगा, तो उस समय देखना है कि किस तरीके से जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ वादे दिग्गजों की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की अपनी अलग स्ट्रेटेजी, और अब देखना होगा कि कौन किसकी स्ट्रेटेजी में कामयाब होता है और जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।